नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के 4 नियम हम इस वीडियो से पहले पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि का 5वां नियम लेकर आए हैं। ध्यान रहे कि विसर्ग संधि के जितने भी नियम हैं वह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थात यदि आप विसर्ग संधि का ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो उसके पहले जितने हम वीडियो बनाए हैं वो देख लीजिएगा, उसके बाद यह वीडियो पढ़िएगा, क्योंकि वह सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं 5वां नियम। इसका नाम है रा लोप संधि। विसर्ग में जब विसर्ग का रा हो जाता है तो उसका लोप हो जाता है। उस रा का लोप कहाँ पे होता है और विसर्ग का रा कैसे होता है, यह हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि विसर्ग जो होता है, विसर्ग का सस जुसुरु पहले होता है विसर्जनीय यश सा से, विसर्ग का सा होता है, फिर सस जुसुरु से उसका रू होता है, फिर उपदेशे अजनुनासिक से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप हो जाता है और बचता है रा। फिर रा का भी ओ हो जाता था और या रा का भी अन्य रूप बदल ऊ हो जाते थे। ऐसा हमने पिछले नियमों में पढ़ चुके हैं। यदि अब उस रा का क्या होगा, यदि उस रा के बाद देखते हैं, यदि रू के रा के बाद रा आए, यदि रू का जो रा आदेशित होता है यानी उपदेशे जो नासिक से संज्ञा होने के बाद रू का जो रा बचता है, यदि उस रा के बाद, यदि रा के पूर्व रा के बाद रा आए, यानी रा के बाद क्या होगा, रा आए, तो जो पूर्व वाला रा होता है उसका लोप हो जाता है। यानी जब 2 रा हो जाएंगे तो जो पहले वाला रा होगा, अर्थात जो रू का रा बचता है उस रा का लोप हो जाता है। और वहाँ पर यह नियम रहता है कि यदि उस रा जहाँ पे लोप हुआ होता है उस रा के पहले यदि ह्रस्व आ ए उ होता है, 3 वर्ण, यदि उस रा के पहले ह्रस्व आ, ह्रस्व ए और ह्रस्व उ होता है तो यह ह्रस्व आ और ए और उ यह तीनों वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। एक सूत्र होता है द्राढ़े लोपः, द्राढ़े लोपः दीर्घ से पूर्णो अड़हा, ऐसा करके एक नियम होता है। क्या नियम है, यदि फिर से देखिएगा, यदि रू के रा के बाद में रा आता है तो पूर्व वाले रा का लोप हो जाएगा और रा के यदि पूर्व में ह्रस्व आ है, ए है, उ है, तो आ ई उ जो है ये दीर्घ हो जाएंगे, क्योंकि यह ह्रस्व रहते हैं। यदि ह्रस्व होंगे तो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। आइए देखते हैं इनको उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहाँ पे लिखा है गौ प्लस रम्भते। अब गौ प्लस इसमें तो रा नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें हम पहले बता चुके हैं कि जो विसर्ग होगा वो विसर्ग का सा हो जाता है, फिर सस जुसो रू से रू आदेश हो जाता है और रू होने के बाद जैसे अनुनासिक से ऊ की संज्ञा होकर रा बचता, तो वो जो रा बचता है अर्थात हो जाएगा गौर प्लस रम्भते। अब यहाँ पे देखते हैं ये रा है और रा के बाद में भी रा आया है, तो नियम अनुसार यदि रू के जो रू का ये रा बचा है और उसके बाद यदि रा आया है तो जो पहले वाला रा होगा उसका लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, जो पहले वाला रा था इसका लोप हो गया और बच गया गौ और रम्भते, गौ रम्भते बन गया रूप। इसी तरह यहाँ पे यह नियम नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्व में ना तो ह्रस्व आ है, ना ए है, ना उ है, क्योंकि क्या है, औ है, इसलिए यह नियम नहीं लगेगा। अगला देखते हैं पुनः प्लस रमते। तो इसका अंत में क्या बनेगा, पुनर्, विसर्ग का सा होकर रा बनेगा और रा के बाद फिर भी इसमें रा है और रा के बाद फिर भी रा है, तो इस रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और इसके रा के पहले ना में ह्रस्व आ है तो जो ह्रस्व आ है वो दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा पुनः रमते। ना क्या हो गया, दीर्घ हो गया और बन गया पुनः रमते। इसके बाद अगला है, जैसे बहुचर्चित उदाहरण है निह प्लस रोगा बराबर बन जाता है निरोगा। तो ये भी उसी प्रक्रिया को करते हुए पहुंच जाएगा निर प्लस रा पे, और रा के बाद रा है इसलिए पहले वाले रा का लोप हो जाएगा और जो नी है, ह्रस्व नी है, यह दीर्घ हो जाएगी और बन जाएगा निरोगः। क्या बना, निरोगः। इसके बाद अगला उदाहरण है हरि प्लस रम्या। क्या है, हरि प्लस रम्य। हरि में क्या है,
विसर्ग है और उस विसर्ग के बाद रा है, अर्थात क्या कह लीजिए विसर्ग का रा हो जाएगा और रा के बाद रा हो जाएगा। तो जो पहला विसर्ग होगा वह लोप हो जाएगा, यानी कि रा होगा, विसर्ग का मतलब रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और जो ह्रस्व है वो दीर्घ ई हो जाएगी और बन जाएगा हरि रम्या। इसके बाद अलग दूसरा उदाहरण है नी प्लस रसहा। तो नी का सा हो जाएगा सा का रू, फिर रा के रा बचेगा तो बनेगा निर, क्या बचा निर। और निर के बाद फिर भी रा है, तो यानी रा के बाद रा है, इसलिए पहले वाले रा का लोप हो जाएगा। और जो ह्रस्व ई है यह क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी, हो जाएगा नीर सहा। क्या हुआ, नीरसा। और सबसे ज़्यादा बहुचर्चित उदाहरण मिलता है आपको अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा यह तो प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है, कैसे शुद्ध होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय है वह दो शब्दों से मिलकर बनता है, अंतः प्लस राष्ट्रीय। अंतः जोड़ राष्ट्रीय से मिलकर बनता है अंतर्राष्ट्रीय, और फिर विसर्ग का रा हो जाता है प्रक्रिया के बाद। फिर जो ये रा होता है, रा के बाद रा होने से पूर्व वाले रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और उसके पहले जो ता में आ होता है वह दीर्घ हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय। यह शब्द जो है अंतर्राष्ट्रीय या परीक्षा की दृष्टि से या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। शुद्ध शब्द क्या है, तो ऐसे बनता है अंता प्लस राष्ट्रीय बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर धन राष्ट्रीय से बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय बहुत ज़्यादा पूछता है, लोग कैसे लिखते हैं, तो ये बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। तो हमने पढ़ लिया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के सभी नियमों को देख लिया। तो विसर्ग संधि में 5 नियम लगभग हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें सब जितने भी विसर्ग संधि का उ होता है, ओ होता है, रा होता है, सा होता है, कौन सा कब सा होता है, यानी जितने भी नियम थे हमने इन सब वीडियो के माध्यम से देख लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। धन्यवाद।